कहा जाता है कि नर्मदा नदी का दर्शन ही गंगा स्नान के समान है। और यहाँ पे आप अगर देखें तो ओमकारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर दोनों विपरीत दिशा में, जैसे ओमकारेश्वर मंदिर उत्तर दिशा में और ममलेश्वर मंदिर दक्षिण के दिशा पे आपको देखने को मिलेगा। और एक के पीक पर ऊपर खड़े होकर आप दूसरे मंदिर का दर्शन कर सकते हैं और दोनों दोनों साइड से दिखते हैं। और कहा जाता है कि एक ज्योतिर्लिंग था जो कि दो स्वरूप में डिवाइड हो गया, एक ओमकारेश्वर एक ममलेश्वर। जब हम ममलेश्वर मंदिर पहुँचे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था, और जैसा कि मालवा रीजन इंदौर तरफ कम टेम्परेचर रहता है, इधर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर ही रहता है और हम लोग काफ़ी थक गए थे। पानी एक बोतल ठंडा दो, नॉर्मल नॉर्मल दीजिए। ठंडा ही नॉर्मल ठंडा दीजिए। ठंडा दे। जाने के लिए दो रास्ता है, ये वाला प्लेन और वो वाला सीढ़ी। तो प्लेन से चलते हैं, ये स्काई पुल स्काई वॉक कर सकते हैं। वाह, जैसा कि मैंने पार्ट 1 वीडियो ओमकारेश्वर में बताया था, एक स्टोरी है जिसमें नारद विंध्यराज उनका जो गर्व है उसे खंडित करते हैं, क्योंकि विंध्यराज को बहुत अभिमान हो गया था कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, मेरी इतनी पराकाष्ठा है, मेरे पास सब कुछ है। तो एक बार नारद विंध्य पर्वत पे आते हैं और बताते हैं कि हाईएस्ट पीक पर मेरू पर्वत है और उसका जो रीच है वो देवलोक तक है, आप समकक्ष नहीं हो। तो बहुत ही पछतावा हुआ विंध्यराज को और उन्होंने डिसाइड किया कि वो तपस्या करेंगे शिव जी का, और उन्होंने स्थापना किया यहाँ पे शिवलिंग का। 6 महीना उन्हें तपस्या पूजा करने के बाद शिव जी प्रकट हुए और प्रसन्न होके उन्हें वर देने का वादा किया, और उन्होंने अपने कला को कुशलता से जो काम कर रहे हैं उससे बेहतरीन करने के लिए बुद्धि उन्होंने मांगा। तो शिव जी ने खुश होकर उनको वो वर प्रदान किया था। उस समय देवगण और ऋषिगण भी उनकी पूजा करने लगे और शिव जी को रिक्वेस्ट किए कि वो भी सदा के लिए वहाँ रह जाएं। तो उन्होंने दो स्वरूप में डिवाइड हुए, वो एक है ओमकारेश्वर जहाँ शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, और एक स्वरूप ये ममलेश्वर जहाँ पे विंध्यराज उन्होंने पूजा किया था। मंदिर के दीवारों पर और छत पर काफ़ी बढ़िया स्टोन कार्विंग, बढ़िया स्किल देखने को मिलता है। कुछ स्क्रिप्ट्स भी वॉल में दिखते हैं, उस समय था या उसके बाद हुआ ये पता नहीं। और स्टोन्स जो हैं काफ़ी ह्यूज हैवी हैं इधर पे। और वारंडा जो है मंदिर का, वहाँ पे समानता जैसे गुड लेवलिंग आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ जो कि उस समय में ही बनाया है बोल के प्रेडिक्ट कर किया जा सकता है, क्योंकि उसका जो कला है या फिर जो जो मूर्तियाँ हैं सेम टू सेम दिखता है। मंदिर में कुछ खंडित प्रतिमा भी देखने को मिलते हैं, इसलिए उन्हें पूजा नहीं किया जाता है, पर उनसे बेहतरीन कलाकृति का जो प्रूफ है वो मिलता है कि उस समय के कारीगर बहुत अच्छे थे, बहुत स्किल्ड थे। जो दो लिंग हैं वो हैं एक ओमकारेश्वर लिंग और एक परमेश्वर लिंग। जो परमेश्वर लिंग है वही ममलेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है इनकी पूजन और नर्मदा जल से अगर अभिषेक किया जाए तो परलोक में विष्णु लोक प्राप्ति होती है भक्तों को। तो सभी लोग यहाँ पे जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक ये सब करते हैं। और नर्मदा नदी क्योंकि पास है, नर्मदा के जल से जलाभिषेक तो बहुत होता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन। हर हर महादेव। लोगों से, पुजारी से, उन सब से पता चलता है कि पहले ममलेश्वर का नाम जो था अमलेश्वर था। इसके बहुत सारे पुराण भी गवाह हैं। राजा मांधाता ने इसे स्थापित किया था और कहा जाता है कि 5000 साल पुराना है, द्वापर युग में बना था। और इसे देवी अहल्या ने पुनर्स्थापित किया था
क्योंकि बीच में औरंगजेब और बाबर ने उसे ध्वस्त कर दिया था। माना जाता है कि केदारनाथ दर्शन का जो फल होता है वही समान फल ममलेश्वर दर्शन से मिलता है, और 5 केदार दर्शन के ये समान है। तो आप ज़रूर आएँ और दर्शन ज़रूर करें। ओमकारेश्वर में आते हैं तो ममलेश्वर का दर्शन भी बनता है। एक डिफरेंस देखने को मिलता है ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में, कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने आपको नंदीगण दिखने को नहीं मिलेंगे, पर नंदीगण परंपरा अनुसार ममलेश्वर मंदिर के सामने देखने को मिलेंगे। अभी करेंगे स्काई वॉक। ओमकारेश्वर के मेन पार्किंग पे गाड़ी है, तो स्काई वॉक करके जाएंगे। इसको स्काई पुल बोलते हैं इधर। देख बेटा, रचित आगे देखो, टकरा जाओगे। चलो 1 2 3 यस। हम पानी के ऊपर से जाएंगे, देखो। हाँ, ओके। इसके ऊपर से भी हम लोग देख सकते हैं मंदिर और नर्मदा नदी। एक झलक ग्रिल में से आपको। ये है विष्णु मंदिर, बहुत ही पुरानी है। वो दिख रहा है, वही है। अगर आप ओंकारेश्वर आए हैं और नदी परिक्रमा नहीं किए तो ये अधूरा माना जाता है। बोट का काफ़ी साउंड रहता है, पर आपको ये जर्नी बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी सारे जगह पे अलग अलग बोट का शेप देखने को मिलता है। यहाँ पे बोट का जो सामने वाला शेप है वो थोड़ा स्क्वेरिश होता है। कहा जाता है कि ये जो पर्वत है
इसका शेप ओम शेप में है। आप कोई कभी भी एरियल व्यू से ये जान सकते हैं। परिक्रमा आप पैदल कर सकते हैं या फिर बोट पर कर सकते हैं। हमने प्रेफर किया कि हम बोट पर परिक्रमा करें और सारे पॉइंट्स को देख लें। यहाँ पे एक संगम स्थल है जो है नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम स्थल, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। लोग यहाँ पे नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं और ये काफ़ी पवित्र माना जाता है। और आप डुबकी ज़रूर लगाएं, स्नान ज़रूर करें, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोग कुछ टापू में, कुछ तट पर, कुछ घाट पर थोड़ा बहुत रुकें, लेकिन समय की कमी के कारण हम नहीं रुक पाए और वन शॉट में हमने नदी का परिक्रमा किया। लेकिन अगर आपको समय हो तो आप ज़रूर अलग अलग जगह पे थोड़ा बहुत रुक के उसका नज़ारा, उसके सौंदर्य का आनंद ज़रूर लें। जब इंदौर लौट रहे थे, हमने डिसाइड किया कि एक फेमस शनिदेव का मंदिर हम विजिट करेंगे। इस मंदिर में क्या अलग था? शनिदेव को ब्लैक कलर, काला कलर बहुत पसंद है। पूरा मंदिर और मूर्तियाँ सब काला था और काफ़ी बेहतरीन मंदिर था, काफ़ी फेमस था। शनिदेव को ऑयल से, तेल से नहाया जाता है, तो हमने भी ले लिया ऑयल और नारियल और हमने भी शनिदेव का अभिषेक किया उधर। काफ़ी अच्छा मंदिर था और हमें काफ़ी अच्छा लगा। और सफ़र का अंत अगर ऐसा हो तो सब बढ़िया हो जाता है। और अब हो गया था लौटने का वक्त और हम निकल पड़े गाड़ी में इंदौर की ओर। थोड़ा पकड़ो।